अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने आज बात करनी है चैप्टर नंबर 8 के एक टॉपिक की कि जिसका नाम है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस वो टॉपिक है कि जिसके अंदर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो कोशिश करेंगे कि इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करें। तो पहले तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एपिस्टेसिस कहते किसे हैं? वन जीन ऑल्टर्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन दैट इज़ इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। भाई एक जीन का दूसरी जीन के काम में टांग अड़ाना, एक जीन का दूसरी जीन को काम करने से रोकना, एक जीन का दूसरी जीन के काम में इंटरफेयर करना जो है ये कहलाता है एपिस्टेसिस। फॉर एग्जांपल, बहुत आसान है एपिस्टेसिस, बहुत आसान है समझने के लिए, आपके साथ ज़िंदगी भर एपिस्टेसिस ही होता आया है। तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है कि जिसके ऊपर कलर की जीन लगी हुई है, ठीक है, ये किसी फ्लावर के अंदर कलर की जीन लगी हुई है। नॉर्मली क्या होता है, अगर यहाँ पे रेड कलर की जीन है और यहाँ पर भी रेड कलर की जीन है तो ये फ्लावर होना चाहिए रेड। सिमिलरली अगर ये दूसरा फ्लावर है, इसके ये दो क्रोमोसोम है और यहाँ पर लगी हुई है पर्पल कलर की जीन और यहाँ पर लगी हुई है पर्पल कलर की जीन, तो ये फ्लावर कैसा होना चाहिए? पर्पल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके पास दो रेड कलर की जीन है लेकिन उसके बावजूद ये है कलरलेस, यानी ये वाइट है, इसके अंदर रेड कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसके अंदर दो पर्पल कलर की जीन मौजूद है लेकिन इसके बावजूद ये कलर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ये वाइट है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसी क्रोमोसोम पे या किसी दूसरे क्रोमोसोम पे एक और जीन लगी हुई है। फॉर एग्जांपल ये वाली जीन यहाँ पर लगी हुई है, इसका कोई काम नहीं है कलर प्रोडक्शन में, ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन इसके अंदर कीड़ा है कि ये इसको काम करने से रोकती है, ये इसके काम में इंटरफेरेंस करती है। सिमिलरली ये वाली जो जीन थी ये पर्पल कलर प्रोड्यूस करना चाह रही थी, लेकिन इस फ्लावर के जो दूसरे क्रोमोसोम हैं उनमें यहाँ पर जीन लगी हुई थी कि जिसका कोई काम कलर प्रोडक्शन के साथ तो नहीं था, लेकिन ये इन दोनों के काम में मुदाखलत कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है और इन्हें अपना काम नहीं करने दे रही, तो पर्पल कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर एक जीन दूसरी जीन के काम में टांग अड़ाए, एक जीन दूसरी जीन के काम में मुदाखलत करे, इंटरफेरेंस करे, उसे काम करने से रोके, ये कहलाता है प्रोसेस एपिस्टेसिस। हमारे साथ ये ज़िंदगी भर होता आया है। आप में किसी चीज़ का टैलेंट है, आप में किसी चीज़ की एबिलिटी है, लेकिन आप फिर भी वो काम नहीं कर पाते। क्यों? कौन रोकता है आपको? वो चार लोग क्या कहेंगे वाली बात जो है। तो सोसाइटी जो है ये आपकी एबिलिटीज़ के अंदर या आपके काम में इंटरफेयर करती है, तो यही जेनेटिक्स के अंदर एपिस्टेसिस कहलाता है। आप अपने दोस्त के साथ कहीं आउटिंग पे जाना चाह रहे हैं, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास ट्रांसपोर्ट भी है, दोस्त भी राज़ी हैं, ठीक है, लोकेशन भी है, प्लान भी पूरा बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद आप नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि घर वालों ने इजाज़त नहीं दी। तो घर वाले क्या हैं? ये घर वाले एपिस्टेटिक जीन्स हैं जो कि आपको अपना काम करने से रोक रहे हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन या सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है एपिस्टेसिस की कि एक जीन जो है वो दूसरी जीन के काम में मुदाखलत या इंटरफेरेंस करती है या उसे काम करने से रोकती है या उसकी जो एक्सप्रेशन है उसे चेंज करती है या ऑल्टर करती है। ये प्रोसेस कहलाता है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस की जो टर्म थी वो बैटिसन ने दी थी, ये एमसीक्यू के अंदर पूछ लेते हैं। अच्छा, अब आगे जो टॉपिक आ रहा है एपिस्टेसिस की जो दो टाइप्स हैं, एक रिसेसिव एपिस्टेसिस और एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डेफिनेशन तो फिर भी समझ आ जाती है, लेकिन ये दो प्रोसेस जो हैं कंफ्यूजिंग है थोड़े। तो पहले हम एक सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं इन दोनों टाइप्स को समझने से पहले। तो हमारे पास एक कैरेक्टर है, सपोज मेरा फेवरेट फ्लावर कलर, ठीक है, एक मेरा फेवरेट आई कलर है और एक मेरा फेवरेट फ्लावर कलर है। तो मैं ज़्यादातर ये एग्जांपल देता हूँ। तो फ्लावर कलर हम सपोज कर लेते हैं, एक प्लांट है कि जिसके अंदर दो तरह के फूल लगते हैं, एक इसके अंदर लगते हैं लाल कलर के फूल और एक इसके अंदर लगते हैं येलो कलर के फूल, ठीक है। जब भी कोई ऐसा फ्लावर होता है कि जिसके पास एक लाल कलर के फूल वाली जीन हो, ठीक है, एक लाल कलर करवाने वाली जीन हो और एक येलो कलर करवाने वाली जीन हो, तो हमें नज़र आता है कि वो फूल लाल कलर का होता है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि लाल कलर हुआ डोमिनेंट, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल आर। और जो येलो कलर हुआ ये हुआ रिसेसिव, क्योंकि ये अपने आप को शो नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल आर। सही है। ये तो हो गई वो जीन्स जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लावर के कलर के लिए। अब हम लेकर आते हैं उन जीन्स को जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इसकी एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती हैं। इन्हें हम कह देते हैं एपिस्टैटिक जीन, ठीक है, ये एपिस्टैटिक जीन है। अब इसकी भी ना दो अलील्स होती हैं। जिस तरह आपने फ्लावर के कलर की दो अलील्स देखी ना, दो वैरायटी देखी, एक रेड कलर करवाने वाली और एक येलो कलर करवाने वाली, बिल्कुल इसी तरह
एपिस्टेसिस के अंदर भी यही होता है कि एक अलील वो होती है जो इंटरफेयरिंग होती है, यानी ये काम करने से रोकती है, और एक अलील वो होती है जो नॉन इंटरफेयरिंग होती है, यानी ये जब होगी तो ये काम करने से नहीं रोकेगी। और इसके अंदर भी डोमिनेंट और रिसेसिव वाला चक्कर होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी फ्लावर की अगर मैं बात करूं, इसी फ्लावर की अगर हम बात करें तो अगर एक जगह पे यहाँ पर लगी हुई है कौन सी अलील जो काम करने से रोकती है यानी इंटरफेयर करती है, और यहाँ पर लगी हुई है वो अलील जो काम करने से नहीं रोकती यानी नॉन इंटरफेयरिंग है, यानी ये वो अलील है जो कलर प्रोड्यूस नहीं होने देगी और ये वो अलील है जो कलर प्रोड्यूस होने देगी यानी काम करने से नहीं रोकेगी। अगर इस फ्लावर के पास ये वाली सिचुएशन है कि एक जगह पे इंटरफेयरिंग अलील है, एक जगह पे नॉन इंटरफेयरिंग, और इसके अंदर कलर प्रोड्यूस नहीं होता, दोबारा सुने, एक जगह पर इंटरफेयर करने वाली है, एक जगह पर नॉन इंटरफेयर करने वाली है, और इसमें कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसका मतलब कौन जीत गया? इसका मतलब जीत गई कौन? इंटरफेयर करने वाली। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल आई से और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल आई से। देखें, जिसके अंदर भी डोमिनेंट अलील जो है वो काम करने से रोक दे, यहाँ पर क्या हुआ, एक एक अलील थी ना, एक अलील ने काम करने से रोक दिया, ये वाला एपिस्टेसिस कहलाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। जब इनमें से डोमिनेंट अलील, ये वाली अलील डोमिनेंट है, जब भी आपको ये नजर आएगी ना इस फ्लावर के साथ, तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये अकेली काफी है किसके लिए? रोकने के लिए। तो अब सिनेरियो देखें, एक फ्लावर है मेरे पास, फ्लावर नंबर 1, इसके पास कलर के लिए दोनों जीन्स कौन सी हैं? रेड वाली, ठीक है। दूसरा फ्लावर है मेरे पास, फ्लावर नंबर 2, इसके पास एक रेड वाली है और एक येलो कलर वाली है। तीसरा फ्लावर है मेरे पास कि जिसके पास दोनों येलो कलर वाले हैं, सही है। इसको क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? येलो होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि खाली ये वाली जीन्स डिसाइड नहीं करती, ये वाली जीन्स भी डिसाइड करेंगी कि इसका कलर प्रोड्यूस होगा या नहीं। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की अलील है, एक वो है जिसको हम कैपिटल आई से लिख रहे हैं, ये इंटरफेयर कर रही है, और एक वो है कि जिसको हम स्मॉल आई से लिख रहे हैं, ये इंटरफेयर नहीं कर रही। तो याद रखें, अगर इसके पास एक भी कैपिटल आई हुआ, एक भी ये वाली अलील हुई, तो इसका कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, चाहे इसके पास दोनों हो ये वाली, या इसके पास एक जो है वो इंटरफेयर करने वाली हो और एक इंटरफेयर ना करवाने वाली हो। दोनों कंडीशंस में इसका कलर क्या होगा? इसका कलर रेड नहीं होगा बल्कि इसका कलर वाइट होगा, क्योंकि ये वाली जो अलील है, डोमिनेंट वाली जो अलील है, ये इन्हें अपना काम करने नहीं देगी, चाहे ये अकेली आए चाहे ये दोनों आ जाएं, ये अपना काम करने, ये इन्हें अपना काम करने नहीं दे रही, तो इसका कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये वाला एपिस्टेसिस कहलाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जिसमें एक अकेली अलील जो है वो काम करने से रोकने के लिए काफ़ी होती है। इस सिनेरियो को देखें, इसके पास भी अगर इस तरह की सिचुएशन है या इस तरह की सिचुएशन है, तब भी इसके अंदर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। कलर सिर्फ तब प्रोड्यूस होगा जब ये ना हो, ये वाली अलील मौजूद ना हो। और वो कौन सी सिचुएशन है? वो है कि जब इसके पास दोनों स्मॉल आई हों, यानी दोनों अलील वो हों जो इंटरफेयर ना करती हों। इस कंडीशन में इसका कलर क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में इसका कलर रेड हो जाएगा। ये दोनों अलील्स वो हैं जो नॉन इंटरफेयरिंग है, ये इंटरफेयर नहीं करती। तो ये प्रोसेस के जिसके अंदर एक अलील काफ़ी होती है रोकने के लिए, ये कहलाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब दूसरा सिनेरियो देखें, अगेन एपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये दो अलील हैं। अगेन एक तरफ जो है वो इंटरफेयर करने वाली है और एक तरफ नॉन इंटरफेयर करने वाली है, ठीक है। और इस सिनेरियो में क्या होता है? कलर प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इस तरफ यहाँ पर जो अलील लगी हुई है वो इंटरफेयर करने वाली है, और यहाँ पर जो अलील लगी हुई है वो इंटरफेयर नहीं करने वाली, यानी एक जगह पर इंटरफेयर करने वाली है, एक जगह पर इंटरफेयर नहीं करने वाली, और कलर प्रोड्यूस हो रहा है। कलर क्या हो रहा है? कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं क्या कहूँगा? जो नॉन इंटरफेयरिंग है इस बार, वो क्या है? वो डोमिनेंट है। तो इसके लिए अब हम यूज़ कर रहे हैं कैपिटल सी, ये आपकी बुक के हिसाब से है।
जो नॉन इंटरफेयरिंग है, जो अब इंटरफेयर नहीं कर रही, वो डोमिनेंट है, क्योंकि अगर इंटरफेयर करने वाली डोमिनेंट होती तो कलर प्रोड्यूस नहीं होता। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक जगह पर नॉन इंटरफेयरिंग है, एक जगह पर इंटरफेयरिंग है, लेकिन इसके बावजूद कलर प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जो नॉन इंटरफेयरिंग है वो डोमिनेंट है और जो इंटरफेयरिंग है वो रिसेसिव है। तो उसके लिए हम स्मॉल सी से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तब तक कलर प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक ये वाली अलील मौजूद होगी। यहाँ पर क्या हो रहा था, जब जब डोमिनेंट वाली अलील मौजूद थी तो कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। यहाँ पर इसका उलट है, जहाँ जहाँ ये वाली अलील मौजूद होगी नॉन इंटरफेयरिंग वाली, क्योंकि इस सिनेरियो में नॉन इंटरफेयर वाली डोमिनेंट है, तो वहाँ कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। वहाँ कलर प्रोड्यूस होगा। कलर सिर्फ तब प्रोड्यूस नहीं होगा जब दोनों ये वाली आएंगी, दोनों इंटरफेयर करने वाली आएंगी। तो अगर मैं बात करूं इसको क्या होना चाहिए? इसको येलो होना चाहिए। अगर इसके पास इनमें से कैपिटल सी हो और कैपिटल सी हो तो ये कौन सी है? ये है नॉन इंटरफेयरिंग, तो कलर प्रोड्यूस होगा, ये रेड हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसके पास एक कैपिटल सी है, एक स्मॉल सी है, डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट है नॉन इंटरफेयर वाली, तो कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये येलो हो जाएगा। कलर कब प्रोड्यूस नहीं होगा? कलर तब प्रोड्यूस नहीं होगा जब इसके पास दोनों इंटरफेयर करने वाली अलील होंगी, यानी जब कंडीशन होगी स्मॉल सी, तब इसके अंदर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जब आपको रिसेसिव कंडीशन चाहिए होती है, देखें ये दोनों रिसेसिव अलील हैं, जब दो रिसेसिव अलील चाहिए कलर प्रोड्यूस होने से रोकने के लिए, ये फिनोमेना कहलाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। दोबारा देखें यहाँ पर क्या हो रहा था, जहाँ पर भी डोमिनेंट अलील थी इंटरफेयर करने वाली, चाहे एक हो चाहे दो, वहाँ पर कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस था। कलर वहाँ प्रोड्यूस हो रहा था जहाँ पर ये वाली अलील मौजूद नहीं थी। यहाँ इसका उलट है, जहाँ पर डोमिनेंट अलील मौजूद है जो कि नॉन इंटरफेयरिंग है, वहाँ कलर प्रोड्यूस हो रहा है। और जब डबल रिसेसिव कंडीशन आती है, जब दो रिसेसिव अलील आ जाती हैं तो कलर प्रोड्यूस नहीं हो पाता, यानी ये इंटरफेयर करती हैं, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस कहलाता है। अब मैं आपको बुक से समझाता हूँ क्रॉस से। तो ये हमारे पास ये क्रॉस दिया हुआ है, ये इसके बारे में बताया, पहले मैं क्रॉस समझाता हूँ आपको। तो पहले सिनेरियो देखें, हमारे पास हम बात कर रहे हैं माइस के फर कलर की, ठीक है, या स्किन कलर की या फर कलर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कलर की दो वैरायटीज़ हैं, एक है ग्रे, और यहाँ पर ग्रे जो है ये है डोमिनेंट, ग्रे कलर होना डोमिनेंट है, और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कैपिटल बी से। दूसरी जो वैरायटी है वो है ब्लैक, और ब्लैक कलर जो है ये है रिसेसिव, और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल बी से, ठीक है, ये स्मॉल बी से। ये तो हो गई वो जीन जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आती हैं वो जीन जो इंटरफेयर करने वाली हैं, इन्हें हम एपिस्टैटिक जीन्स कहते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था दो वैरायटीज़ होती हैं, एक वो होती है जो इंटरफेयर करती है और एक वो होती है जो इंटरफेयर नहीं करती। तो यहाँ पर जो इंटरफेयरिंग जीन है, यानी जो इंटरफेयर करने वाली है, वो है रिसेसिव, यानी ये अकेले इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, दैट इज वाई इसे हम कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस, और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल सी से। और जो नॉन इंटरफेयरिंग है, यानी जो काम में मुदाखलत नहीं करती, जो कलर प्रोड्यूस करने से नहीं रोकती, ये वाली जीन इस सिनेरियो में है डोमिनेंट, नॉन इंटरफेयरिंग वाली डोमिनेंट है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल सी से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन से सिनेरियो में कलर प्रोड्यूस होगा, तो देखें जहां जहां नॉन इंटरफेयरिंग होगी वहां वहां कलर प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई भी जीन हो, अगर माइस के पास कैपिटल सी होगा तो कलर प्रोड्यूस होगा, अगर इसके पास कैपिटल सी स्मॉल सी होगा तो भी कलर प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्दो एक अलील नॉन इंटरफेयरिंग है, एक अलील इंटरफेयरिंग है, लेकिन डोमिनेंट कौन है? नॉन इंटरफेयरिंग, ठीक है। तो ये नॉन इंटरफेयरिंग वाली डोमिनेंट है, तो ये मुदाखलत नहीं करेगी और कलर प्रोड्यूस होता रहेगा।
कलर सिर्फ तब प्रोड्यूस नहीं होगा जब दोनों अलील कौन सी आ जाए, दोनों अलील इंटरफेयर करने वाली आ जाए, और चूंकि दो अलील्स चाहिए काम करने से रोकने के लिए, दैट इज वाई ये प्रोसेस कहलाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो इस कंडीशन के अंदर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्रॉस की तरफ। इन्होंने क्या किया, दो चूहे लिए जो कि ग्रे कलर के थे। ठीक है, कि दोनों ग्रे कलर के थे, और ये थे डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये होमोजाइगस नहीं थे बल्कि हेट्रोजाइगस थे। देखिए होमोजाइगस हमने कहा था ग्रे कलर के लिए जो अलील है उसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये इस तरह होता ना, कैपिटल बी, इसके पास दोनों जीन्स जो हैं वो ग्रे वाली होती, तो ये होमोजाइगस होता है, इसे प्योर भी कहते हैं। लेकिन इसके पास एक जीन जो है वो ग्रे कलर वाली है, एक जीन जो है वो ब्लैक कलर वाली है, तो ये हाइब्रिड कहलाता है। सिमिलरली इसके पास दोनों जीन्स एपिस्टेसिस की सेम नहीं है, बल्कि एक जीन जो है वो नॉन इंटरफेयरिंग है ये वाली, और एक जीन जो है वो इंटरफेयरिंग है। तो इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर ग्रे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास एक जीन ग्रे वाली है, एक ब्लैक वाली, लेकिन डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट जो है वो ग्रे कलर है। लेकिन उसके बावजूद हम देखेंगे कि इसके पास इनमें से कौन सी जीन्स है, तो इसके पास एक अलील वो है जो इंटरफेयर नहीं करती, और एक अलील वो है जो इंटरफेयर करती है। फिर भी कलर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब जो इंटरफेयर नहीं करती वो डोमिनेंट है, तो कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ग्रे कलर का है, इसका जीनोटाइप भी यही है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये इनका जीनोटाइप हो गया। इन दोनों को इन्होंने क्रॉस करवाया। अब जब आप क्रॉस करवाते हैं कोई भी जब भी आप दो पेयर ऑफ जीन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर वो बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। अब देखें होता क्या है, गैमेट्स कैसे बनते हैं। जब इस माइस के अंदर और इस माइस के अंदर गैमेट बनेंगे तो ये दो जीन्स जो हैं, ये दो जीन्स होमोलोगस पे लगी हुई हैं और ये दो जीन्स होमोलोगस पे लगी हुई हैं। तो एक गैमेट में से इनमें से एक और इनमें से एक जाती है। ठीक है, तो पहले देखें इधर चली गई कैपिटल बी और इस वाली में से चली गई कैपिटल सी, तो ये कैपिटल बी किसके साथ जा चुका, कैपिटल सी के साथ। अब दूसरे इसमें देखें, फिर कैपिटल बी गई और अब की बार कैपिटल सी के साथ नहीं, अब की बार गई है ये स्मॉल सी के साथ। सही है, तो कैपिटल बी जो है ये दोनों के साथ जा चुका। अब आया स्मॉल बी, स्मॉल बी पहले जाएगा कैपिटल सी के साथ, उसके बाद स्मॉल बी जाएगा स्मॉल सी के साथ। ये चार तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा। देखें कैपिटल बी जाएगा पहले कैपिटल सी के साथ, ये आ गया, फिर कैपिटल बी जाएगा स्मॉल सी के साथ, ये आ गया, उसके बाद स्मॉल बी जाएगा कैपिटल सी के साथ और उसके बाद स्मॉल बी जाएगा स्मॉल सी के साथ। ये गैमेट बनाने का तरीका होता है। तो ये चार तरह के गैमेट बन गए हैं मेल के अंदर, ये स्पर्म्स हैं, और ये चार तरह के गैमेट्स बन गए हैं फीमेल के अंदर। तो एक तरफ आप फीमेल की गैमेट्स ले लें, एक तरफ आप मेल की गैमेट्स ले लें। सही है, अब इनका क्रॉस करवा लें। तो देखें पहले इसको लें और इन चारों के साथ क्रॉस करवाएं। तो पहले इसका क्रॉस करवाते हैं इसके साथ, इधर से आया कैपिटल बी, इधर से आया कैपिटल बी, दो कैपिटल बी हैं, तो ये कैसा होना चाहिए, कैपिटल बी कौन से कलर के लिए है, कैपिटल बी है ग्रे कलर के लिए। लेकिन खाली ये डिसाइड नहीं करेगा कि कलर प्रोड्यूस होगा या नहीं, हमें देखना होगा कि एपिस्टेसिस वाली जीन कौन सी हैं। तो इसके पास आया इधर से भी कैपिटल सी, इधर से भी कैपिटल सी। कैपिटल सी क्या है, कैपिटल सी नॉन इंटरफेयरिंग है, ये काम करने से नहीं रोकेगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये माइस कैसा नजर आ रहा है आपको, ये ग्रे नजर आ रहा है। सिमिलरली अब इसका क्रॉस करवाएं इसके साथ, कैपिटल बी आया कैपिटल बी आया, तो ये ग्रे होना चाहिए। इधर से आया कैपिटल सी, इधर से आया स्मॉल सी, कैपिटल सी नॉन इंटरफेयरिंग है और डोमिनेंट है, तो ये काम करने से नहीं रोकेगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये भी आपको नजर आ रहा है ग्रे। अब इसके साथ क्रॉस करवा देते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, एक ग्रे कलर वाली है एक ब्लैक कलर वाली है, लेकिन ग्रे कलर वाली डोमिनेंट है। लेकिन क्या कलर प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इधर से भी कैपिटल सी आया इधर से भी कैपिटल सी आया, दोनों अलील्स जो हैं ये इंटरफेयर नहीं करती, ये कलर प्रोड्यूस होने देती हैं, तो कलर हो गया ग्रे। इसको इसके साथ क्रॉस करवा देते हैं, कैपिटल बी है स्मॉल बी है, एक ग्रे कलर एक ब्लैक कलर, लेकिन ग्रे कलर डोमिनेंट है तो ग्रे होना चाहिए। लेकिन क्या ग्रे होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इधर से जो अलील आ रही है वो नॉन इंटरफेयरिंग है, इधर से जो अलील आ रही है वो इंटरफेयरिंग है, लेकिन नॉन इंटरफेयरिंग वाली क्या है, नॉन इंटरफेयरिंग वाली डोमिनेंट है, तो ये कलर प्रोड्यूस होने देगी। अब आ जाती है इसकी बारी।
अब इसको चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो पहले इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल बी ग्रे होना चाहिए। कैपिटल सी मौजूद है ना, ये नॉन इंटरफेयरिंग है और ये डोमिनेंट है, तो कलर प्रोड्यूस होगा, ये ग्रे हो जाएगा। अब देखें ये वाला गैमेट इसके साथ जब क्रॉस होता है तो देखें कैपिटल बी आया और कैपिटल बी आया। कैपिटल बी ग्रे कलर के लिए है तो इसका कलर ग्रे होना चाहिए, लेकिन इसका कलर ग्रे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर से भी आई नॉन इंटरफेयर करने वाली और इधर से भी आई इंटरफेयर करने वाली। जब ये दोनों जमा हो गई तो इन दोनों ने इसको कलर प्रोड्यूस नहीं होने दिया। तो दो अलील चाहिए कलर प्रोड्यूस होने से रोकने के लिए, और ये दोनों रिसेसिव अलील्स हैं। ये वाला एपिस्टेसिस कहलाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। लेकिन जब ये दो अलील्स एक साथ नहीं थी, रिसेसिव वाली अलील एक साथ नहीं थी, कलर प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये दो रिसेसिव वाली अलील एक साथ आई, इन्होंने कलर प्रोड्यूस होने से रोक दिया। दैट इज़ वाई ये प्रोसेस कहलाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस, बिकॉज रिसेसिव कंडीशन चाहिए मुदाखलत करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए। अब इसको क्रॉस करवा लेते हैं इसके साथ। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका कलर ग्रे होना चाहिए। इधर से स्मॉल सी आया लेकिन इधर से कैपिटल सी आ गया, ये नॉन इंटरफेयरिंग है, ये डोमिनेंट है, तो कलर प्रोड्यूस हो गया। इसको इसके साथ क्रॉस करवा देते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी डोमिनेंट है, ग्रे होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इधर से भी इंटरफेयर करने वाली आई स्मॉल सी और इधर से भी इंटरफेयर करने वाली आई स्मॉल सी। इन दोनों ने इसे कलर प्रोड्यूस करने नहीं दिया, तो इसका कलर हो गया वाइट। इसको देख लेते हैं भाई, इसको अब चारों के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो इधर से आया कैपिटल बी, इधर से आया स्मॉल बी, होना चाहिए ग्रे। इधर से आया कैपिटल सी, इधर से आया कैपिटल सी, दोनों इंटरफेयर करने वाले नहीं है, तो कलर ग्रे हो गया। इसको इसके साथ क्रॉस करवा देते हैं। इधर से आया कैपिटल बी, इधर से आया स्मॉल बी, ग्रे होना चाहिए। इधर से आया कैपिटल सी, इधर से आया स्मॉल सी, ग्रे हो गया, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये नॉन इंटरफेयरिंग है। इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं। इधर से आया स्मॉल बी, इधर से आया स्मॉल बी। स्मॉल बी किसके लिए है? स्मॉल बी ब्लैक के लिए है, ब्लैक कलर होना चाहिए। लेकिन क्या ब्लैक कलर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इधर से भी कैपिटल सी आया है और इधर से भी कैपिटल सी आया है, और कैपिटल सी नॉन इंटरफेयरिंग होता है, तो ये इंटरफेयर नहीं करेगा और जो भी कलर वाली जीन है वो कलर प्रोड्यूस करेगी। इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं। तो दोनों तरफ से स्मॉल बी आया, ब्लैक होना चाहिए। इधर से कैपिटल सी आया, इधर से स्मॉल सी। चूंकि कैपिटल सी मौजूद है, कैपिटल सी डोमिनेंट है, नॉन इंटरफेयरिंग है, तो कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। लास्ट वाला बच गया, इसको चारों के साथ क्रॉस करवाते हैं। पहले इसको क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको ग्रे होना चाहिए, लेकिन क्या ये ग्रे होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नॉन इंटरफेयरिंग अलील मौजूद है। कलर सिर्फ तब प्रोड्यूस नहीं होगा जब दोनों इंटरफेयर करने वाली होंगी, जब ये रिसेसिव एपिस्टेसिस कहलाता है। इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं भाई। कैपिटल बी आया इधर से, स्मॉल बी आया इधर से, होना चाहिए ग्रे, लेकिन ये ग्रे नहीं है, ये वाइट है, क्योंकि इधर से भी इंटरफेयर करने वाली आ गई, इधर से भी इंटरफेयर करने वाली आ गई, और इन दोनों ने इसके अंदर कलर प्रोडक्शन को रोक दिया, तो ये वाइट हो गया। इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं। दोनों स्मॉल बी हैं, ब्लैक होना चाहिए। क्या ब्लैक होगा? यस, क्योंकि एक तरफ से इंटरफेयर करने वाली आई है, सॉरी नॉन इंटरफेयर करने वाली आई है, और इधर से इंटरफेयर करने वाली आई है, लेकिन हमारे पास इस सिनेरियो में नॉन इंटरफेयरिंग वाली डोमिनेंट है, तो ये कलर प्रोड्यूस करने देगी, ये ब्लैक हो गया। अब लास्ट वाला देखते हैं, स्मॉल बी, ये ब्लैक होना चाहिए, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों तरफ से इंटरफेयर करने वाली अलील आ गई हैं, तो इन्होंने इसे कलर प्रोड्यूस करने नहीं दिया, तो ये वाइट हो गया। जब भी आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, आपने इसी चैप्टर के स्टार्ट में देखा होगा, एक इसी तरह का बॉक्स बना होगा जिसके अंदर येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड प्लांट्स को जो है वो क्रॉस करवाया था, तो उसके नतीजे में एक रेशो आया था। वो रेशो बनता है 9:3:1, ठीक है। जो भी 4 तरह की वैरायटीज प्रोड्यूस हो रही थी, उसमें से एक तरह की वैरायटी के 9 नंबर थे, एक तरह की वैरायटी के 3, एक तरह की वैरायटी के 3 और एक तरह की वैरायटी के 1। तो ये रेशो बनता है 9:3:3:1। यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो देखें जो ग्रे आ रहे हैं, अगर आप ग्रे काउंट करेंगे तो वो 9 बनेंगे, ठीक है। जो ब्लैक आ रहे हैं वो बनेंगे 3, तो ये रेशो सही जा रहा है 9:3। अच्छा, अब जो वाइट आ रहे हैं ना, उसमें 2 टाइप्स हैं। एक वाइट वो हैं कि जिनके पास दोनों स्मॉल सी हैं और कैपिटल बी है, यानी ग्रे कलर वाली जीन के साथ 2 स्मॉल सी हैं, यानी इनमें कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ये 3 हैं।
और दूसरे वाइट वो हैं कि जिनके पास ग्रे वाली जीन नहीं है बल्कि ब्लैक वाली जीन है और स्मॉल सी मौजूद है, ये एक है। तो बज़ाहिर तो रेशो लग रहा है आपको कि 9:3:3:1 बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाले वाइट में और ये वाले वाइट में बाहर से देखने में कोई फ़र्क नहीं है। इनकी जीन्स के अंदर तो डिफरेंस है, लेकिन इनके फिनोटाइप में बाहर से देखने में ये दोनों एक ही नज़र आते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये 4 हो जाते हैं, 3 और 1 मिला के। तो ये रेशो मॉडिफाई हो गया, 9:3:3:1 से हो गया 9:3:4। ये जो रेशो है ये मॉडिफाइड रेशो है रिसेसिव एपिस्टेसिस का। यहाँ पर अगर आप देखें तो नॉर्मली रेशो आता है 9:3:3:1, लेकिन एपिस्टेसिस की वजह से ये रेशो चेंज हो गया, 9:3:4 हो गया। क्यों? क्योंकि जिनका जीनोटाइप डिफरेंट है वो बाहर से देखने में फिनोटिपिकली जो है वो बिल्कुल अलग नज़र नहीं आ रहे। तो ये प्रोसेस के जिसके अंदर 2 रिसेसिव अलील चाहिए, डबल रिसेसिव कंडीशन चाहिए, किस चीज़ के लिए? काम करने से रोकने के लिए, ये कहलाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस को। ये अगर समझ आ गया तो वो भी समझ आ जाएगा। अच्छा देखें, अब सिनेरियो ये है कि हमारे पास अगेन फर कलर की एग्जांपल है। अब माइस के अंदर नहीं है, अब गिनी पिग के अंदर है। अब यहाँ पर 2 कलर हैं। देखें, पहले हमने ग्रे और ब्लैक डिस्कस किया था, अब कलर हैं ब्लैक और ब्राउन। पहले ग्रे डोमिनेंट था, अब ब्लैक कलर डोमिनेंट है, तो कैपिटल बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्लैक कलर को। ये आपकी बुक के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है इन्होंने। और जो कलर रिसेसिव है वो है ब्राउन कलर, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। अब आ जाते हैं इस वाले के ऊपर, ये है एपिस्टैटिक जीन्स। अब इसके अंदर आपको पता है एक वो होती है जो इंटरफेयर करने वाली होती है। ठीक है, हमने पहले देखा था कि जो इंटरफेयर करने वाली थी वो रिसेसिव थी, उसको हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया था। यानी ये जो इंटरफेयर करने वाली थी ये अकेले नहीं रोक सकती थी, ये सिर्फ तब रोक सकती थी कलर से जब दोनों एक जैसी हों, जब दोनों रिसेसिव वाली हों। लेकिन अब सिनेरियो ये है कि जो इंटरफेयर करने वाली है वो है डोमिनेंट, उसको आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये अकेली भी आ जाएगी, ये अकेली काफ़ी है कलर प्रोड्यूस होने से रोकने के लिए, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो ये अकेली इंटरफेयर कर सकती है। और जो नॉन इंटरफेयरिंग है वो रिसेसिव है, उसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस सिनेरियो में क्या है, देखिए पहले क्या हो रहा था, जहाँ जहाँ कैपिटल सी था वहाँ वहाँ कलर प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, इनमें कलर प्रोड्यूस हो रहा था। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ कैपिटल आई आपको नज़र आएगा वहाँ वहाँ कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। जहाँ पर भी एक कैपिटल आई भी आपको नज़र आ गया, तो चूँकि ये इंटरफेयरिंग है और चूँकि ये डोमिनेंट है तो ये अकेला भी काफ़ी है। 2 आ गए तो और अच्छा है, लेकिन अगर एक भी है ये तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये कहलाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये क्रॉस आपकी बुक के अंदर मौजूद है। अगेन ये डाई हाइब्रिड्स के दरमियान करवाया गया है, होमोजाइगस के दरमियान नहीं है, क्योंकि अगर ये होमोजाइगस होते तो इनमें से एक के पास होता कैपिटल बी, ये ब्लैक होता, और दूसरे के पास होता है स्मॉल बी और ये ब्राउन होता। ये क्रॉस करवाया गया है किसके दरमियान, डाई हाइब्रिड के दरमियान, यानी ये हेटेरोजाइगस है। तो ये भी वाइट है, ये भी वाइट है। भाई क्यों है वाइट? हालांकि इसके पास एक जीन मौजूद है कैपिटल बी जो ब्लैक कलर के लिए है, एक जीन मौजूद है स्मॉल बी, ये ब्राउन कलर के लिए है। इसके पास भी एक ब्लैक कलर के लिए और एक ब्राउन कलर के लिए अलील मौजूद है। इसके बावजूद इनमें कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एक भी कैपिटल आई आपको नजर आ जाएगा, ये इंटरफेयर करने वाली है और ये अकेले काफ़ी है क्योंकि ये डोमिनेंट है। ये कहलाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जहाँ पे 2 अलील्स की ज़रूरत ना पड़े बल्कि एक अकेली अलील काफ़ी हो इंटरफेयर करने के लिए, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाता है। अगेन गैमेट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है मैं बताता हूँ। इसमें से गैमेट्स बनाने के लिए आपको इनमें से एक, भाई ये 2 जो हैं ये एक कैरेक्टर के लिए हैं और ये 2 जो हैं ये दूसरी चीज़ के लिए हैं, तो इनमें से एक और इनमें से एक जाएगी। तो पहले इस कैपिटल बी को भेजते हैं इस कैपिटल आई के साथ, ये बन गया एक गैमेट। अब इस कैपिटल बी को भेजते हैं स्मॉल आई के साथ, ये बन गया दूसरा गैमेट। अब कैपिटल बी जा चुका दोनों के साथ, अब स्मॉल बी को भेजते हैं कैपिटल आई के साथ और फिर स्मॉल बी को भेजते हैं स्मॉल आई के साथ, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल बी को भेजेंगे कैपिटल आई के साथ, ये आ गया। फिर कैपिटल बी को भेजेंगे स्मॉल आई के साथ, 2 गैमेट्स बन गए। फिर स्मॉल बी को भेजेंगे कैपिटल आई के साथ और फिर स्मॉल बी को भेजेंगे स्मॉल आई के साथ। बस ये 4 तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। ये मेल गैमेट्स हैं, ये स्पर्म है,
और ये फीमेल गैमेट्स हैं, ये ओवम है। एक तरफ फीमेल गैमेट ले लिए, एक तरफ मेल गैमेट ले लिया, उसी तरह से क्रॉस करवाएंगे। तो पहले इसको ले लेते हैं और इन चारों के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो देखें, इधर से आया कैपिटल बी, इधर से आया कैपिटल बी। कैपिटल बी किसके लिए है? कैपिटल बी ब्लैक के लिए है। तो इसका कलर क्या होना चाहिए? इसका कलर ब्लैक होना चाहिए, लेकिन इसका कलर ब्लैक नहीं है, इसका कलर वाइट है, क्योंकि यहाँ से भी कैपिटल आई आ गया और यहाँ से भी कैपिटल आई आ गया। कैपिटल आई वो अलील है जो इंटरफेयर करती है, ये तो अकेली काफ़ी है, यहाँ तो दो दो आ गई, तो ये कलर प्रोड्यूस नहीं करने देंगी और ये हो जाएगा वाइट। ऑल्दो इसके पास दो कलर के लिए दोनों अलील्स मौजूद हैं, ब्लैक कलर के लिए, लेकिन इसके अंदर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इंटरफेयर करने वाली हैं। अकेली भी होती तब भी ये काफ़ी थी। दैट इज़ वाई ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाता है, क्योंकि डोमिनेंट अलील जो है वो इंटरफेयर करने वाली है। इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं। देखिए दोनों कैपिटल भी हैं, ब्लैक होना चाहिए लेकिन वाइट है क्योंकि इंटरफेयर करने वाली अलील मौजूद है। इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी। चूंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है, ब्लैक कलर डोमिनेंट है, तो ब्लैक होना चाहिए लेकिन स्टिल वाइट है क्योंकि दोनों अलील्स इंटरफेयर करने वाली हैं। इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, ब्लैक होना चाहिए था, वाइट है। क्यों? क्योंकि इंटरफेयर करने वाली अलील यहाँ से आई है। ये हो गया चारों के साथ। अब इसकी बारी, इसको इसके साथ क्रॉस करवाएं, दोनों कैपिटल बी हैं, ब्लैक होना चाहिए लेकिन वाइट है क्योंकि इंटरफेयर करने वाली अलील मौजूद है। इसको इसके साथ क्रॉस करवाएं, कैपिटल बी हैं दोनों, ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरफेयर करने वाली अलील नहीं है। ये दोनों अलील्स स्मॉल आई हैं, ये दोनों नॉन इंटरफेयरिंग है। तो जब कोई इंटरफेयर करने वाली अलील ही नहीं है तो कलर प्रोड्यूस करने से कोई नहीं रोकेगा और इसका कलर जो है वो प्रोड्यूस होगा और ये ब्लैक हो गया। वहाँ पर रिवर्स कंडीशन थी, वहाँ पर जहाँ स्मॉल सी आता था ये दोनों रोकते थे। तो चूंकि दो रिसेसिव अलील थी रोकने के लिए, वो रिसेसिव एपिस्टेसिस था। यहाँ पर एक डोमिनेंट अलील काफ़ी है रोकने के लिए, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। इसको देख लेते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसे ब्लैक होना चाहिए लेकिन ये वाइट है क्योंकि इंटरफेयर वाली अलील मौजूद है। इसको इसके साथ मिलाएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ब्लैक होना चाहिए। क्या ब्लैक होगा? बिल्कुल ब्लैक होगा क्योंकि दोनों अलील्स नॉन इंटरफेयरिंग हैं, इंटरफेयर करने वाली कोई अलील मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, इसको क्रॉस करवाते हैं इन चारों के साथ। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कलर क्या होना चाहिए? कलर ब्लैक होना चाहिए लेकिन कलर क्या है? कलर वाइट है। क्यों? क्योंकि इंटरफेयर करने वाली दो दो मौजूद है, अकेली भी काफ़ी थी, यहाँ दो दो मौजूद है। इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कलर होना चाहिए ब्लैक लेकिन कलर क्या है? कलर वाइट है क्योंकि इंटरफेयर करने वाली अलील मौजूद है। इसको इसके साथ मिलाते हैं, ये इन्होंने क्या दिया हुआ भाई? अच्छा कैपिटल बी आ रहा है इधर से, नहीं एक मिनट, कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल बी स्मॉल आई। अच्छा ये स्मॉल बी है, ये यहाँ पे स्मॉल बी है, स्मॉल बी कैपिटल आई और स्मॉल बी, थोड़ा मिसप्रिंट है इसके अंदर। अच्छा जी, तो यहाँ से स्मॉल बी आया और यहाँ से भी स्मॉल बी आया। कलर क्या होना चाहिए? स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल बी ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर ब्राउन कलर नहीं आ रहा, यहाँ पे वाइट कलर आ रहा है क्योंकि इधर से भी कैपिटल आई आया, इधर से भी कैपिटल आई आया, ये दोनों इंटरफेयर करती हैं। स्मॉल बी कलर होना चाहिए क्या? ब्राउन, लेकिन कैपिटल आई मौजूद है, इंटरफेयर करने वाली अलील मौजूद है, तो ये वाइट हो गया। इसको क्रॉस करवाते हैं चारों के साथ, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कलर होना चाहिए ब्लैक लेकिन कलर हो गया वाइट क्योंकि इंटरफेयर करने वाली अलील मौजूद है। इसको इसके साथ मिलाते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कलर होना चाहिए ब्लैक, कलर है भी ब्लैक क्योंकि इधर से भी नॉन इंटरफेयरिंग आई, इधर से भी नॉन इंटरफेयरिंग आई, तो इन्होंने मुदाखलत नहीं की और कलर प्रोड्यूस हो गया, तो कलर हो गया ब्लैक। इसको इसके साथ मिलाते हैं, स्मॉल बी, कलर होना चाहिए ब्राउन लेकिन इंटरफेयर करने वाली अलील आ गई तो कलर हो गया वाइट। इसको इसके साथ मिलाते हैं, स्मॉल बी, कलर होना चाहिए ब्राउन और है भी ब्राउन क्योंकि दोनों नॉन इंटरफेयरिंग अलील मौजूद हैं। तो अगेन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है तो रेशो आता है 9:3:1। अब यहाँ पर आप अगर काउंट करेंगे तो आपको जो वाइट मिल रहे हैं, कौन से वाइट? ऐसे वाइट के जिनके पास ब्लैक कलर वाली अलील है वो हैं हमारे 9, ठीक है। ब्लैक कलर वाली अलील कैपिटल बी जिनके पास है वाइट हो गए हैं लेकिन वो 9 हैं। फिर वाइट ऐसे हैं कि जिनके पास स्मॉल बी है, जैसे कि ये है स्मॉल बी वाले, तो स्मॉल बी वाले वाइट जो हैं वो हैं 3। उसके बाद है हमारे पास ब्लैक है हमारे पास 3 और उसके बाद हमारे पास ब्राउन है जो कि है 1।
तो रेशो बज़ाहिर तो लग रहा है कि सेम आया है, लेकिन ये वाइट और ये वाइट, इनके पास जीन्स डिफरेंट हैं, लेकिन ये दिखने में तो वाइट है ना, इनका फिनोटाइप सेम है, तो इनको जब मिला देंगे तो ये रेशो मॉडिफाई हो जाएगा, 12:3:1 हो जाएगा। तो ये रेशो जो है 12:3:1 जो है ये मॉडिफाइड रेशो है और ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का है। रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशो बना था 9:3:4 और डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशो बनता है 12:3:1। टॉपिक तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन मैं दो बातें और करना चाहूँगा। क्या इंसानों के अंदर कोई एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस की? क्या हमारे अंदर ऐसा होता है कि जीन्स होने के बावजूद हमारे अंदर जो है वो कोई कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता? बिल्कुल है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक कॉमन है और एक आपने शायद ना सुनी हो। आपने उस बीमारी का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसके अंदर हमारा जो स्किन का कलर है, जो मेलानिन है हमारे अंदर, वो प्रोड्यूस नहीं होता। एल्बिनिज़म के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं वो बिल्कुल वाइट नज़र आते हैं क्योंकि उनके अंदर जो मेलानिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। मैं दिखाता हूँ ये दिखते कैसे हैं। देखिए ये पेशेंट है, ये आपने कहीं शायद लाइफ में देखे होंगे। इस तरह के पेशेंट्स जो हैं कि जो बिल्कुल वाइट होते हैं, कि जिनके बाल भी वाइट होते हैं, स्किन भी, और कुछ लोगों की आंखें जो हैं वो भी बिल्कुल सफ़ेद होती हैं। ये एल्बाइनो कहलाते हैं और ये बीमारी एल्बिनिज़म कहलाती है। सूरजमुखी पता नहीं क्यों कहते हैं इन लोगों को। द पॉइंट इज़ कि क्या इनके अंदर मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली जीन्स नहीं होती? ऐसा नहीं है, इनके पास मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली जीन्स होती हैं, लेकिन कोई और जीन होती है जो उन जीन्स को अपना काम करने नहीं देती। देखिए हमारे अंदर मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली जीन्स हैं और कुछ ऐसी जीन्स हैं जो कि उनको कंट्रोल करती हैं, वो एपिस्टैटिक जीन्स होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, वो जो एपिस्टैटिक जीन्स होती हैं वो इंटरफेयर करने वाली होती हैं। तो जब वो इंटरफेयर करती हैं तो इनके पास मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली जीन्स होने के बावजूद इनके अंदर मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होती, एंड दैट इज़ वाई इनका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा फेयर होता है। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस की। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस की। एक और एग्जाम्पल जो एपिस्टेसिस की है वो है एक तरह का ब्लड ग्रुप जो बहुत रेयर है, दैट इज़ नोन एज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, बॉम्बे ग्रुप। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि मैंने भी जो ब्लड ग्रुप की वो पढ़ाई थी, मल्टीपल अलील का जो टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि रेड ब्लड सेल के ऊपर या तो इस तरह का मॉलिक्यूल लगा होता है, ये तो हमने अपनी मर्जी से शेप ले लिया, तो हमने इसे कहा कि भाई ये ए एंटीजन है, या तो इस तरह का लगा होता है जिसे हम कहते हैं बी एंटीजन। ठीक है, अच्छा ये डायरेक्टली नहीं लगा हुआ होता, रेड ब्लड सेल से ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता, बल्कि किसी और चीज़ पर अटैच होता है। जैसे कि आपने झंडा देखा है ना, तो झंडे के अंदर एक तो होता है वो कपड़ा जिसके ऊपर निशान बने होते हैं, और एक होता है डंडा। ठीक है, इस डंडे के ऊपर आप ये कपड़ा लगाते हैं तो झंडा बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये रेड ब्लड सेल है तो इसके ऊपर ये जो ए एंटीजन लगेगी ना, वो एक डंडे के ऊपर लगेगी। ये डंडा है, ठीक है, और ये हो गई ए एंटीजन। सिमिलरली जो बी एंटीजन लगेगी वो भी एक डंडे के ऊपर लगेगी। ठीक है, ये बी एंटीजन है और ये ए एंटीजन है। ये जो डंडा है यहाँ पे, ये एक और एंटीजन है, इसको हम नाम देते हैं एच एंटीजन का। ये वाला डंडा भी कहलाता है एच एंटीजन। तो सपोज कर लें ये दोनों अलग अलग बनती हैं, अलग अलग जीन से कंट्रोल होती हैं। तो सपोज कर लें किसी के पास ये वाली एंटीजन बनाने की एबिलिटी है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? उसका ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए। लेकिन उसका ब्लड ग्रुप ए तब होगा जब उसके पास ये वाली एंटीजन बनाने की एबिलिटी भी हो। अगर किसी के अंदर ये वाली एंटीजन ना बने, एच एंटीजन ना बने, तो चाहे उसके पास ये वाली जीन हो, चाहे उसके पास ये वाली जीन हो, उसके ब्लड ग्रुप के, उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर इनमें से कोई नहीं लगेगी। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगेगा कि इनका ब्लड ग्रुप ओ है, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप ओ भी नहीं होता, क्योंकि ओ वालों के पास ये एंटीजन होती है, ओ वालों के पास ये दोनों नहीं होती, ओ वालों के पास एच एंटीजन होती है। तो ये ब्लड ग्रुप सबसे डिफरेंट हो जाता है। तो ऑल्दो इनके पास ए एंटीजन के लिए जीन मौजूद है, बी एंटीजन के लिए जीन मौजूद है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही, क्योंकि ये वाली जीन जो है वो ऑल्टर कर रही है, वो इन्फ्लुएंस कर रही है, वो इंटरफेयर कर रही है इनके काम में। तो ये एक और एग्जाम्पल है इंसानों के अंदर एपिस्टेसिस की, जहाँ एक जीन दूसरी जीन के काम में मुदाखलत करती है।